हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। मैं आप सबके सामने लाइव आया हूं। इसका कारण यह है कि 13 तारीख को हम लोगों का काउंटिंग था चुनाव का, जिसमें आप सबको सब कुछ मालूम ही है। उसका रिजल्ट भी आप सबको मालूम ही है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है ये सब भी आप सबको मालूम है और हो भी रहा है। तो लैलोखर पंचायत के मतदातागण का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस वजह से कि लैलोखर पंचायत के मतदाता हमको भरपूर मात्रा में वोट किए और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकला। और कहीं ना कहीं हम सबको एक साजिश का बू नज़र आया, जिससे हमको मात्र 3 वोटों से पीछे कर दिया गया है, जिसमें हमारी हार नहीं है। क्योंकि हार उसका होता है जिसको पब्लिक वोट नहीं देता या मतदातागण वोट नहीं देते। मेरा परिवार आज से नहीं 20 सालों से आप लोगों के सम्मान के लिए लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप सब ने डॉक्टर शफीकुर रहमान जी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा है। जब यहाँ डीएम का नाम इसमें आया कि किसी को डीएम से बात करने के लिए कहा गया कि रीकाउंटिंग ना होने दिए जाए, क्योंकि रीकाउंटिंग में कहीं ना कहीं उन लोगों को शक था कि अगर ये सही ढंग से रीकाउंटिंग हो जाता है तो हमारा वोट बाहर निकल सकता है, जिससे 3 वोटों से हमें पराजित करने का काम किया गया है। और चुनाव आयोग से पूरे लैलोखर पंचायत के आवामों की तरफ से ये अपील भी है, प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं। उन लोगों का कहना है कि रीचुनाव हो सरपंच पद का, और चुनाव आयोग से भी ये कहना है, क्योंकि यह इसमें डीएम का या और भी कोई पदाधिकारी का शामिल होने का साजिश हम सबको नज़र आ रहा है, जिसका एक ऑडियो क्लिप भी हमारे पास आया है। हम सबको पहले तो ये हमें मालूम नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों के सामने ये ऑडियो क्लिप आया तो हम सबको पूरी जानकारी हुई कि कैसे किसको कॉल किया गया, क्या हुआ। ये आप सब भी जानते हैं। और जनता के सम्मान में जनता हम लोगों को जो सम्मान और प्यार और दुआ दे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, कहीं पे कोई कमी नहीं किया गया है। कुल टोटल बोकस वोट मिला के हमको 2668 वोट दिया है। 2668। आज भी हज़ार, 2000, 2500, 3000 लोगों ने आके हमारे घर पे सिग्नेचर किए हैं, जिसका एक ही मांग है कि रीचुनाव हो सरपंच पद का लैलोखर गड़ैया में। और लैलोखर पंचायत के जितने भी मतदातागण हैं उसका बस एक ही कहना है कि रीचुनाव। तो चुनाव आयोग से हम सबका यही अपील है कि अगर जनता का मांग यही है तो आपको जनता को संतुष्ट करने के लिए रीचुनाव करने की आवश्यकता है और ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम सबके साथ धोखा हुआ है। और धोखा का प्रूफ हम सबके पास वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, जो ऑडियो क्लिप हम आप सबके सामने पेश भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका है, हमारे पास भी आया, हम लोग भी सुने हैं, सब लोग सुने हैं। ये ऑडियो क्लिप जिसमें डीएम से बात करने की बात हो रही है। अगर आप चुनाव जीत चुके हैं तो अगर हम रीचुनाव की मांग करते हैं तो आपको रीचुनाव से प्रॉब्लम क्या है और आपको डीएम से बात करने की क्या आवश्यकता पड़ी, जरूरत क्या है। तो इसीलिए मैं लैलोखर पंचायत के सारे मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप सब हमको जितना प्यार, जितना दुआ, जितना सपोर्ट किए, एक बार और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप सब सपोर्ट कर भी रहे हैं। हमारे घर पे इतने लोग आए, हम लोगों से अधिक दुखी हैं, क्योंकि और मैं अपना हार को हार नहीं मान रहा हूं, क्योंकि हमें
हराया गया है, मैं हारा नहीं हूं। और ये ऑडियो के क्लिप के सबूत के तौर पे जो सबूत आई है हमारे पास, हम लोगों के सामने, जनता के सामने भी जो सबूत आया हुआ है, उस सबूत के आधार पे हम लोगों को बाखूबी लगता है, ये यकीन है, पूर्ण यकीन है कि हम लोग चुनाव हारे नहीं हैं, हराया गया है। तो इसके लिए हम सबका अपील है चुनाव आयोग से और सबसे कि रीचुनाव हो लैलोखर पंचायत में, और जनता खुद फैसला करेगा कि रियल में लैलोखर पंचायत का सरपंच के लायक और सरपंच कौन है और किसको चुना गया है। इसका सामना डीएम अपने सामने करवाए और सबके सामने करवाए और लाइव करवाए, जनता के सामने लाइव दिखाए जनता को। सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही मैं कहने आया था, क्योंकि हमारे घर पे उसी रोज से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। पूरी पंचायत के हर घर से लोग आते हैं और दुखी होके जाते हैं और रोते भी हैं। हमारी माँ बहनें सब आके रोते हैं और हम सबको बहुत दुख होता है इस बात से कि हम लोग जीत के भी आज हार के बैठे हुए हैं घर पे। लेकिन हमारा परिवार आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगा, कभी भी नहीं। 20 साल से ना रखा है, ना रखेगा, ना आगे रखेगा। चाहे हम लोग मिटिया मीट हो जाए, क्यों नहीं। अगर खुदा हम लोगों को मिटिया मीट ही करना चाहता है तो हम लोग हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों के सेवा में या प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे घर से, परिवार से, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब आप लोगों के सम्मान के लिए लड़ते रहेगा हमेशा, और हम लोगों का कदम कभी पीछे नहीं हटेगा और सच्चाई की आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे। वो कोई नहीं दबा सकता। ये लोग चाहते हैं कुछ विरोधियों कि डॉक्टर शफीकुर रहमान या उसका परिवार के लोगों का आवाज़ को बंद कर दिया जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा। जब हम लोगों का सांस बंद हो जाएगा तभी आवाज़ बंद हो सकता है, ऐसे नहीं। क्योंकि लैलोखर का आवाम, जनता का दुआ और प्यार हम सबके साथ है, और ये आज से नहीं 20 साल से हम लोगों के साथ है। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा को होता है। आप सब जानते हैं, जो भी कहता है डंके की चोट पे कहते हैं। और हमारा हौसला टूटा नहीं है, हम लोग आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे आप सबके साथ, कदम से कदम मिला के। आप लोगों का प्यार देख के हमें एक बार और हौसला आया है कि हम सब अपना कदम पीछे ना करें, क्योंकि हम चुनाव हारे भी नहीं हैं, सम्मान में कोई कमी नहीं है। लैलोखर पंचायत का मतदाता और जनता, माँ बहन अपने सराखों पे बिठाया है डॉक्टर शफीक और उसके परिवार को। आज उन लोगों का प्यार देख के हम लोगों के आंख से आंसू आया, इस वजह से कि आज हमसे ज़्यादा वो दुखी हैं जो हमें वोट और सपोर्ट दोनों किए। इसीलिए अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग हर जगह याचिका दायर कर रहे हैं और रीचुनाव का हम सबका मांग है, और देखते हैं सच्चाई की जीत होती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिए, हमारा जंग जारी है। नमस्कार।